नाम रजनीश यादव है। मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश मेरा होम स्टेट है। मैंने बिहार में बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद से हम लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा। तो मेरा नाम प्रतिभा कुमारी है और मैं पटना से आई हूँ। बीपीएससी द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम रहा, नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 उत्तीर्ण नव नियुक्त अध्यापकों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दूसरे दिन भी रहा जारी। रविवार होने के बावजूद नव नियुक्त अध्यापकों की रही 100% उपस्थिति। प्रशिक्षु अध्यापकों ने कहा कि यह उन्मुखीकरण प्रशिक्षण बिहार के विकास में होगा सहायक, आने वाले समय में दिखेगा इसका व्यापक असर। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के उत्तीर्ण अध्यापकों का दूसरे दिन तेघड़ा प्रखंड के विभिन्न स्थलों पर प्रशिक्षण उन्मुख कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय गौड़ा में प्रशिक्षण नवनीत अध्यापकों में खासा उत्साह देखने को मिला। समय से पूर्व ही नवनियुक्त अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंच गए थे। आपको बताते चले कि नवनियुक्त अध्यापकों में बेगूसराय जिले के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों से अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। कुछ ऐसे भी नवनियुक्त अध्यापक हैं जो अन्य राज्यों से आए हुए हैं। दूर दराज से आने वाले नवनियुक्त अध्यापक भी समय की गरिमा का पालन करते हुए यथासंभव प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचते हुए देखा गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि विद्यालय हमारे परिवार के जैसा होता है, जहां हमारे साथ काम करने वाले शिक्षकों के साथ एक लघु समाज बच्चों का मिलता है। हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ समन्वय बनाते हुए प्रत्येक बच्चों की भावनात्मक मानसिकता को समझने का प्रयास करें। इस अवसर पर प्रशिक्षक मनोज कुमार ने कहा कि हमें विद्यालय में जाने के बाद अध्ययन अध्यापन के अलावा बच्चों को पेंटिंग, खेलकूद, नाटक, संगीत आदि विधाओं के माध्यम से भी छात्रों के बीच शिक्षा की रुचि जगाने का प्रयास करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक रवि कुमार ने नवनियुक्त अध्यापकों को मेधा सॉफ्ट एवं डीबीटीएल के माध्यम से मिलने वाले छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन सहायता के संदर्भ में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रशिक्षित छात्रों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था एवं अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता को देखकर ये लगता है कि आने वाले समय में बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था एवं अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया का अनुसरण संपूर्ण देश में किया जाएगा। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून सभी को। मैं शिखा यादव यूपी लखनऊ से हूँ और मैं जब से बिहार का ये बीपीएससी नोटिफिकेशन आया और तब से मेरे को मतलब कि इतना खुशी हुआ कि जो भी मैं वेट कर रही थी अपने कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए, वो अवसर मुझे बिहार द्वारा प्रदान किया गया। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं एक पीएच शिक्षिका के तौर पर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य के लिए नियुक्त की गई हूँ और मेरी आशा है कि मैं जो भी यहाँ पे मनोज सर, अविनाश सर के नेतृत्व में हमें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, इसको अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने में जरूर उपयोग में लाऊंगी और उन्हें एक योग्य नागरिक बनाने में अपना भूमिका निभा पाऊंगी। कहाँ से हैं मैडम? एक बार पता फिर से, कहाँ से हैं? मैं यूपी लखनऊ से हूँ। धन्यवाद सर। मेरा नाम जयप्रकाश जायसवाल है। मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जब हम लोग को बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में हम लोग को मतलब डोमिसाइल नीति हटाकर हम लोग को मौका दिया गया, तो हम लोग फिर उसके बाद जब बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई किए, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद जब हम पेपर देने आए तो फिर यहाँ बिहार को जानने का मौका मिला और पेपर बहुत अच्छे से कराया गया। पूरा क्लास सीसीटीवी से नीट था, सारी अच्छे से हुआ, कोई नकल नहीं हुआ। जब किसी आयोग की नीति और नियत साफ होती है तो 2 महीने के अंदर पेपर कराकर आज हमें टीचर का नियुक्ति प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दे दी है और 2 तारीख को अस्थायी नियुक्ति पत्र देगी। तो ये दर्शाता है कि बीपीएससी अपने आप में एक सक्षम आयोग है जो पूरे भारत में सबको ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर आप चाहें तो 3 महीने के अंदर बड़ी से बड़ी परीक्षा को साफ सुथरे से कराकर
मतलब उनकी नियुक्ति दी जा सकती है। उसके बाद हम जब बिहार सरकार के साथ काम करने का हमें मौका मिला तो इन 3 और 4 दिन में लगा ही नहीं कि हम बाहर से आकर कहीं कुछ मतलब काम कर रहे हैं। हमें पूरे घर में मतलब घर की तरफ व्यवस्था की गई। पूरा यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सर के द्वारा गाइड किया गया कि आप कैसे करेंगे और क्या करेंगे। तो हमें मतलब बहुत ही अच्छा लगा और ये हम मतलब सब शिक्षकों की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं माननीय अतुल प्रसाद जी का और बिहार गवर्नमेंट का कि आप मतलब इस बेरोजगारी के दौर में मतलब 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति करना और शिक्षा के बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात होती है। जब मतलब शिक्षा इतनी जरूरी चीज है कि आप अगर किसी व्यक्ति को शिक्षित कर देते हैं तो आपको जरूरी आप उसे कुछ नहीं दे सकते और वो शिक्षित होकर वो अपने पैर पे खड़ा होकर सारे काम कर सकता है। धन्यवाद बिहार सरकार। सर, मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं बिहार जिला के शेखपुरा जिला से हूँ। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ और मैं वहीं पे पली हूँ पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा ली गई है टीचर्स की, इसमें मैं चयनित होकर के अभी मैं तेघरा खंड में आई हूँ। जब मेरा सेंटर जो था वो गोपालगंज गया था तो गोपालगंज में ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ रहेंगे, क्या दिक्कत होगी, सब कुछ कैसे वो कुछ पता नहीं था क्योंकि ना वहाँ जान है ना पहचान है। बट वहाँ के शिक्षकों ने अपना घर रहने के लिए दिया, वहाँ पे उन्होंने सब कुछ हमारे लिए अरेंजमेंट करा। सेम चीज़ वहाँ परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे मुझे अन्य शिक्षकों से और शिक्षिकाओं से पता चला कि उन्होंने भी बहुत सारे शिक्षक जो हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं उन सब ने मदद की है कि उनके घर में रहें और उनको कोई दिक्कत ना हो सके। इन सब के लिए मैं बिहार के लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि वो उन सबका ध्यान रख रहे हैं। खास तौर पर बीपीएससी सरकार ने जो ये हमें दिखाया है कि हम कैसे जो परीक्षा है वो इतनी जल्दी दे सके, इतना फेयर रहा सब कुछ। भले थोड़ी बहुत हमें दिक्कत हुई काउंसलिंग में, आगे जा करके यहाँ पे ओरिएंटेशन में मनोज सर, अविनाश सर, इन सब ने हमें इतना अच्छा से हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, हमें कैसे खुद का टाइम टेबल बनाना है ताकि हमें आगे चल करके कभी भी अगर परीक्षण हमारा होता है तो हमें कोई दिक्कत ना हो सके और बच्चों को हम कैसे बेहतर भविष्य दे सके। इन सब की तरफ हमें मनोज सर और अविनाश सर ने उन्मुखीकरण करा है, तो इन सब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। रजनीश यादव है, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश। मेरा होम स्टेट है। मैंने बिहार में बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद से हम लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरा तो विदिन 2 मंथ इतना फास्ट तरीके से बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया। हमको अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में आज तक जो भी सरकारी वैकेंसी होती है सबसे फास्ट सिक्योर तरीके से बहुत ही निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हुआ। जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं, हार्ड वर्क करने वाले अभ्यर्थी हैं, सबको सफलता प्राप्त हुआ। यहाँ पे यूपी से लगभग 14,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे और सभी लोगों ने हार्ड वर्क किया तो जाके यूपीएससी में सफलता मिला। हम लोग सेलेक्ट होने के बाद आज यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सर के मार्गदर्शन में काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सीखे कि कॉलेज में नियुक्ति लेने के बाद हम लोग को कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है और अपने मैनर को किस हिसाब से मैनेज करते हुए आगे बच्चों की शिक्षा में योगदान देना है। इसके लिए मैं बिहार सरकार प्लस बीपीएससी के द्वारा आयोजित इस एग्जाम की फेयर तरीके से काफी सराहना करता हूँ और मैं बस यही कहना चाहूँगा इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल होकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। जय बिहार, जय भारत। यहाँ बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती में इस पारदर्शी तरीके से की गई आयोजित की गई परीक्षा में सेलेक्ट होने के बाद 1 to 5 में सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन के लिए माध्यमिक विद्यालय गौरा में हम लोग का ओरिएंटेशन हो रहा है। यहाँ पे सर मनोज सर और अविनाश सर के माध्यम से जो ओरिएंटेशन हुआ बहुत ही अच्छा रहा। खास तौर पे मनोज सर और अविनाश सर ने इतना अच्छा ओरिएंटेशन करा कि हम लोग काफ़ी प्रभावित हो, बहुत कुछ सीखने को मिला। खास तौर पे मैं बीपीएससी चेयरमैन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी पारदर्शी तरीके से ये सिलेक्शन प्रोसेस कराया है
खास तौर पे पढ़े लिखे जितने भी युवा हैं, खासतौर उनके लिए ये सिचुएशन बहुत ही अच्छा रहा जो है। जय बिहार, जय सरकार, जय नीतीश कुमार, जय भारत। मेरा नाम आरती मिश्रा है। मैं पटना जिला से आई हूँ। यहाँ जैसे हम लोग बीपीएससी के थ्रू यहाँ एग्ज़ाम लेके आए हैं, यहाँ हमें बहुत स्ट्रगल लगा कि बहुत स्ट्रगल होगा यहाँ गौरा आने में। चयनित करने के बाद यहाँ पे आए हैं, तो चयनित करने के बाद जब यहाँ हम लोग आए तो यहाँ सॉरी सर फिर से आइए ना, जैसे बात करते हैं ना तो बात कीजिए, लीजिए, चलिए शुरू। मेरा नाम प्रतिभा कुमारी है और मैं पटना से आई हूँ। बीपीएससी द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। जिस समय से इसका नोटिफिकेशन आया हम लोग ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया और समय पे इसका एग्ज़ाम हुआ। रिज़ल्ट भी जिसका हमने जितना समय बीपीएससी ने जितने जल्दी इन सब चीज़ों को किया, इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। और 2 दिनों से मध्य विद्यालय गौरा में जो ओरिएंटेशन का कार्यक्रम चल रहा है उनमें हमें विद्यालय के बारे में शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में जानने का मौका मिला। इसमें मनोज सर और अविनाश सर जो कि बहुत ही विद्वान हैं, उनके सानिध्य की प्राप्ति हुई, इससे मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स। हेलो सभी को नमस्कार, मैं छाया शर्मा गया जिले से हूँ। मैं यहाँ पे बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी हूँ और मुझे बेगूसराय जिला अलाउट हुआ। जब मैं बेगूसराय जिला अलाउट हुआ तो मुझे लगा कि मैं नए जिले में कैसे जा पाऊंगी, लेकिन मुझे आकर यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद मुझे तेघड़ा प्रखंड अलाउट हुआ। तेघड़ा प्रखंड के बाद मैं बनहारा पे गई और बनहारा के जो जनार्दन सर हैं, मुझे वहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं था और जनार्दन सर ने मुझे अपने घर में रखा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और अभी जो ओरिएंटेशन के दौरान जो हमें 2 दिनों से सर को समझने का मौका मिला, उनके द्वारा बताई गई बातों को सीखने और समझने का मौका मिला, एक नए रूप में एक नए सोच और विचार के साथ नए बच्चों को बनाने का मौका मिला, ये बहुत अच्छी बात है। और आजकल प्राइवेट विद्यालय के अकॉर्डिंग सरकारी विद्यालय में जो सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है बिहार सरकार की। आजकल सभी स्कूलों में, लगभग बिहार के सभी स्कूलों में एक प्रोग्राम चल रहा है और सॉफ्टवेयर के जरिए बच्चों लोग को सिखाया जा रहा है। जो बच्चों लोग को विजुअल क्लास दी जा रही है, विजुअल क्लास में बच्चे लोग देख करके सीखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सीख पाते हैं। और क्योंकि देखने से बच्चे लोग ज्यादा किसी चीज को समझ पाते हैं और वो समझ उनमें बहुत दिनों तक बनी रहती है। नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से संबंधित हूँ। मैं बीपीएससी के द्वारा जो ट्राई का एग्जाम हुआ है उसके द्वारा चयनित हुआ हूँ और आज यहाँ ओरिएंटेशन के लिए उपस्थित हूँ। और बिहार के द्वारा जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कराया गया है वो काफ़ी फेयर तरीके से था और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ के लोगों से मिला, खासकर महिलाओं से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और सब कुछ बहुत सही तरीके से चल रहा है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश, मेरा रोल नंबर 46646 है। फिलहाल अभी जो आगामी 2 मंथ से जो बीपीएससी का एग्जाम करा रही है इसमें मैं एक चयनित छात्र हूँ। मैं जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं इसमें पास हुए हैं अपने तरफ से तय से दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बाकी पिछले 2 दिन से जो ओरिएंटेशन यहाँ चल रहा है इसमें काफ़ी मुझे सीख मिली है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है और तय तरीका तजुर्बा काफ़ी सीखने को हमको यहाँ मिला, जिसके लिए मैं यहाँ के शिक्षकगण को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम आरती मिश्रा है। मैं पटना जिला से आई हूँ। मैं बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम
क्लियर करके यहाँ पे पहुँची हूँ गौरा में। यहाँ ओरिएंटेशन में हम लोग आए हैं। यहाँ हमें बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त हो रहा है, सर के प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है सर के द्वारा। तो हम लोग को ये सिखाया जा रहा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उन्हें एक काबिल इंसान बनाया जाए। थैंक यू सर। सबको नमस्कार, मेरा नाम अनु सुप्रिया साहवा, मैं पटना से हूँ। और जैसा कि अभी सर ने एक क्वेश्चन किया है कि बच्चों को स्मार्ट क्लास से पढ़ानी चाहिए, वो बहुत ही बेहतर तरीका है वो पढ़ाने का, क्योंकि मैंने पहले सीबीएसई स्कूल में भी पढ़ाया है। अभी मैं पढ़ा ही रही थी, जब से बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो मैंने उसको क्विट किया है। तो अभी जैसे सर ने कहा कि स्मार्ट क्लास से पढ़ाना वो कितना हेल्पफुल है बच्चों के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया और इससे जैसा मेरा अनुभव है कि बच्चे उससे कुछ देखकर, कुछ सुनकर बहुत ही बेहतर तरीके से वो समझते हैं। जैसा कि अभी क्लास में किसी बच्चों को पढ़ा देना, वो बच्चे सिर्फ सुनते हैं, लेकिन विजुअल जो होता है उसको जब बच्चे देखते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेट क्लास में ज्यादा होता है, किसी भी चीज को समझने के लिए उनका आत्मविश्वास भी जगता है, वो थोड़े गहराई से किसी चीज को समझते हैं। तो ये व्यवस्था जो है ये हर स्कूल में, सारे स्कूल में, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, सभी स्कूल में ये व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे स्कूल में टीचर भी नियुक्त किए जाते हैं। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ भी मिलता है, सारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। थैंक यू। जया वाजपेयी, आई एम फ्रॉम कानपुर यूपी। और सर मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया जो कि काफ़ी पारदर्शिता से हुआ, इसमें मेरा चयन हुआ। इसके लिए थैंक्स बीपीएससी एंड सीएम इन बिहार। और हमें यहाँ पे जो दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ उसमें काफ़ी मोटिवेशन मिला, काफ़ी बच्चों को हमें किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह उनको प्रिपेयर करना है, इसमें हमें काफ़ी नॉलेज मिला। थैंक्स मनोज सर एंड अविनाश सर टू गिव दिस ओरिएंटेशन में जो भी चीज़ें हमको प्राप्त हुई काफ़ी अच्छी रही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।